दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी घटना से रूबरू कराएंगे जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। एक दलित लड़की जिसने भ्रष्ट ब्राह्मण आईएएस अधिकारी को संवैधानिक ताकतों से निलंबित करवा दिया। पूरा मामला जानने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और YouTube इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। तो चलिए वीडियो को हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जहां धूल भरी गलियां और टूटे फूटे घर थे, वहां रहती थी दिव्या। उसकी दलित बस्ती में जिंदगी आसान नहीं थी। पिता रामू दिन भर रिक्शा चलाते, मां सरिता खेतों में काम करती। फिर भी दिव्या के लिए रात का वक्त खास था। टिमटिमाती लालटेन की रोशनी में वह किताबें पढ़ती। दीवार पर बाबा साहेब आंबेडकर की तस्वीर उसे हिम्मत देती, जैसे कह रही हो, बेटी अपने हक के लिए लड़ो। गांव में एक नाम हर किसी को डराता था, राकेश मिश्रा, जिले का आईएएस अधिकारी, ब्राह्मण कलेक्टर, जिसके आगे लोग बोलने से डरते। गांव में स्कूल बनने की बात हुई थी, बच्चों के लिए नया सपना। लेकिन एक दिन खबर आई कि बस्ती की जमीन जहां स्कूल बनना था, राकेश मिश्रा ने अपने रिश्तेदारों को बेच दी। सरकारी पैसा गायब, स्कूल का काम रुका और बच्चों की किताबें धूल खाने लगीं। गांव वाले डर के मारे चुप थे। राकेश का रौब ऐसा था कि कोई उसका नाम भी नहीं लेता था। दिव्या को यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपनी छोटी बहन राधा को टूटी बेंच पर खुले आसमान के नीचे पढ़ते देखा। उसका दिल जल उठा। राकेश मिश्रा की हवेली में रोशनी थी, लेकिन उसकी बस्ती अंधेरे में थी। उस रात लालटेन की रोशनी में उसने बाबा साहेब की किताब खोली। एक लाइन ने उसे हिला दिया, शिक्षा वह ताकत है जो तुम्हें सिर उठाकर जीने का हक देती है। दिव्या ने ठान लिया कि वह चुप नहीं रहेगी। यह सिर्फ स्कूल की बात नहीं थी, यह थी हक की, इज्जत की और संविधान की लड़ाई। उसने पिता से कहा, बाबू अब चुप रहना गलत है। रामू ने डरते हुए कहा, बेटी वो बड़ा अफसर है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन दिव्या की आंखों में डर नहीं, हिम्मत थी। उसने गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों से बात की। कुछ ने डरकर मुंह मोड़ लिया, पर कुछ ने हौसला दिया। दिव्या ने सोचा, भले अकेले लड़ना पड़े, वह लड़ेगी। लेकिन सवाल था, कैसे? राकेश मिश्रा का रसूख गांव से लेकर शहर तक था। क्या एक दलित लड़की जिसके पास न पैसा था न ताकत, इस बड़े अफसर को टक्कर दे सकती थी? जवाब उसी किताब में था जो हर रात उसकी दोस्त थी। क्या वह एक चिंगारी को आग बना पाएगी? यह तो वक्त बताएगा। दिव्या का मन अब ठान चुका था। राकेश मिश्रा, जिले का आईएएस अधिकारी, जिसके नाम से गांव कांपता था, अब उसकी नजर में था। वह ब्राह्मण कलेक्टर, जिसने बस्ती की स्कूल की जमीन अपने रिश्तेदारों को बेच दी और सरकारी पैसा हड़प लिया, अब दिव्या के हौसले के सामने था। लेकिन सवाल था, एक दलित लड़की जिसके पास न पैसा था न रसूख, वह इतने बड़े अफसर से कैसे लड़ेगी? जवाब मिला उस किताब में जो उसकी रातों की दोस्त थी। बाबा साहेब की तस्वीर ने उसे रास्ता दिखाया, संविधान, और उसका पहला हथियार बना आरटीआई, यानी सूचना का अधिकार। दिव्या को गांव के पुराने स्कूल मास्टर श्यामलाल ने आरटीआई के बारे में बताया। बेटी ये कागज की तलवार है, इससे सच बाहर आता है, उन्होंने कहा। उस रात लालटेन की रोशनी में दिव्या ने बाबा साहेब की किताब फिर खोली। एक लाइन ने उसका दिल जीत लिया। जब बाबा साहेब की किताब उठाई तो कलम तलवार बन गई। उसने आरटीआई तैयार की। सवाल साफ थे, स्कूल के लिए कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, जमीन का मालिक कौन है? ये सवाल छोटे थे, मगर राकेश मिश्रा की सत्ता को हिलाने की ताकत रखते थे। आरटीआई दाखिल करना आसान नहीं था। गांव का डाकखाना राकेश के डर से कांपता था। डाक कर्मचारी ने लिफाफा लेते हुए कहा, बेटी सोच लो, यह बड़ा खतरा है। लेकिन दिव्या ने जवाब दिया, डरने से हक नहीं मिलता। उसने जिला कार्यालय जाकर आरटीआई जमा की। कुछ हफ्तों बाद जवाब आया। कागजों में सच सामने था। स्कूल के लिए 50 लाख रुपए आए, मगर सिर्फ 8 लाख का हिसाब। जमीन राकेश मिश्रा के चचेरे भाई के नाम थी। यह सबूत था कि राकेश ने भ्रष्टाचार का जाल बिछाया था। दिव्या का दिल जोर जोर से धड़का। पहली बार उसने सत्ता के किले में सेंध लगाई थी।
लेकिन खतरा बढ़ रहा था। राकेश के गुर्गों को खबर लगी। एक रात 2 लोग उसके घर के पास मंडराते दिखे। गांव वाले डर गए। रामू ने कहा, बेटी अब रुक जाओ। मगर दिव्या ने जवाब दिया, बाबू अगर बाबा साहेब डरते तो हमारा संविधान न बनता। उसने आरटीआई के कागज छिपाए और अगला कदम सोचने लगी। गांव में खुसर पुसर शुरू हुई। कुछ लोग उसे पागल कहने लगे तो कुछ ने उसकी हिम्मत की तारीफ की। लेकिन सवाल था, क्या ये कागज राकेश मिश्रा जैसे ताकतवर आईएएस को गिरा सकते थे? क्या एक दलित लड़की की हिम्मत जो सिर्फ संविधान और किताबों पर भरोसा करती थी, सिस्टम को हिला सकती थी? आरटीआई तो बस शुरुआत थी। राकेश को शायद अभी अंदाजा नहीं था कि उसकी सत्ता पर तूफान आने वाला है। क्या दिव्या इस चिंगारी को आग बना पाएगी? यह तो अगला कदम बताएगा। दिव्या की चिंगारी अब आग बनने को तैयार थी। आरटीआई के कागजों ने राकेश मिश्रा, जिले के ब्राह्मण आईएएस अधिकारी के भ्रष्टाचार का पर्दा उठा दिया था। स्कूल की जमीन और सरकारी पैसे का घोटाला अब कागजों में साफ था। लेकिन दिव्या जानती थी कि सिर्फ कागज सत्ता को नहीं हिला सकते। उसे अपनी आवाज को गांव की गलियों से निकालकर शहर तक ले जाना था। वह अकेली थी, मगर उसका हौसला अडिग था। बाबा साहेब की किताब ने उसे सिखाया था, जब हक की बात हो तो आवाज बुलंद करो। दिव्या ने गांव के एक पढ़े लिखे लड़के अजय से मदद मांगी। अजय ने अपने फोन से आरटीआई के कागजों की कॉपी और दिव्या की कहानी का एक छोटा सा वीडियो बनाया। वीडियो में दिव्या ने साफ शब्दों में कहा, राकेश मिश्रा ने हमारी बस्ती के बच्चों का स्कूल छीना, हमारा हक कोई नहीं ले सकता। अजय ने यह वीडियो ट्विटर पर डाल दिया। रातों रात वह वीडियो गांव से निकलकर शहरों तक पहुंचा। लोग हैरान थे कि एक दलित लड़की इतने बड़े अफसर के खिलाफ बोल रही थी। जस्टिस फॉर दिव्या और सस्पेंड आईएएस ट्रेंड करने लगे। गांव में हलचल मच गई। कुछ लोग दिव्या को दीवानी कहने लगे तो कुछ ने उसकी हिम्मत को सलाम किया। एक स्थानीय पत्रकार प्रिया ने वीडियो देखा और दिव्या से मिलने गांव आई। उसने आरटीआई के कागज देखे और पूरी कहानी अखबार में छाप दी। हेडलाइन थी, दलित लड़की की हिम्मत, आईएएस के भ्रष्टाचार का खुलासा। अखबार की खबर ने आग में घी डाल दिया। लोग गांव के चौक पर जमा होने लगे। बस्ती के बच्चे, जिनका स्कूल छिना था, हाथों में तख्तियां लेकर नारे लगाने लगे, हमें हमारा स्कूल चाहिए। राकेश मिश्रा के कानों तक खबर पहुंची। उसने अपने गुर्गों को भेजा जो गांव में धमकियां देने लगे। एक रात दिव्या के घर के बाहर कुछ लोग दिखे जो चुपके से बातें कर रहे थे। रामू डर गया, मगर दिव्या ने कहा, बाबू अब पीछे नहीं हटना। सोशल मीडिया पर तूफान मच चुका था। शहर के छात्र, एनजीओ और सामाजिक कार्यकर्ता दिव्या के समर्थन में उतर आए। ट्विटर पर लोग लिख रहे थे, ये लड़की अकेली नहीं, संविधान इसके साथ है। लेकिन राकेश मिश्रा इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने अपने रसूख का इस्तेमाल शुरू किया। कुछ पत्रकारों को चुप कराने की कोशिश की, कुछ नेताओं से बात की, मगर दिव्या की आवाज अब आंदोलन बन चुकी थी। क्या यह भीड़, यह मीडिया, यह सोशल मीडिया का तूफान राकेश जैसे ताकतवर आईएएस को झुका पाएगा? क्या दिव्या का हौसला सिस्टम को हिला देगा? यह तो अगला कदम बताएगा। दिव्या की आवाज अब गांव की गलियों से निकलकर सिस्टम के गलियारों तक पहुंच चुकी थी। आरटीआई के कागजों ने राकेश मिश्रा, जिले के ब्राह्मण आईएएस अधिकारी के भ्रष्टाचार को बेपर्दा कर दिया था। स्कूल की जमीन और सरकारी पैसे के घोटाले का सच अब सबके सामने था। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर दिव्या और सस्पेंड आईएएस का तूफान मचा था, मगर दिव्या जानती थी कि असली जीत कानून की चौखट पर होगी। उसने ठान लिया, यह लड़ाई कागजों से शुरू हुई थी और अब कानून इसे अंजाम देगा। दिव्या ने अपने सबूत, आरटीआई के कागज, तस्वीरें और गांव वालों के बयान एकत्र किए। गांव के स्कूल मास्टर श्यामलाल और एनजीओ की कार्यकर्ता सुनीता ने उसे रास्ता दिखाया। सुनीता ने कहा, बेटी अब लोकायुक्त और सतर्कता आयोग को जगाओ। दिव्या ने एक शिकायत तैयार की जिसमें राकेश मिश्रा पर भ्रष्टाचार और सरकारी फंड के दुरुपयोग का आरोप था। उसने यह शिकायत राज्य के लोकायुक्त कार्यालय और केंद्रीय सतर्कता आयोग को भेजी। साथ ही उसने जिला पुलिस में एफआईआर दर्ज की, क्योंकि जमीन घोटाला आपराधिक मामला था। लोकायुक्त ने शिकायत को गंभीरता से लिया। आरटीआई के कागजों में साफ था कि 50 लाख रुपए में से
42 लाख का कोई हिसाब नहीं था। पुलिस ने राकेश के दफ्तर और घर की तलाशी ली, जहां और सबूत मिले, बैंक खातों में अवैध लेन देन के कागज। लेकिन राकेश चुप नहीं बैठा। उसने अपने रसूख का इस्तेमाल किया। कुछ अफसरों को फोन किए, कुछ पत्रकारों को चुप कराने की कोशिश की। गांव में धमकियां फिर शुरू हुईं। एक रात दिव्या के घर के बाहर पत्थर फेंके गए। रामू डर गया, मगर दिव्या ने कहा, बाबू, संविधान मेरे साथ है। सीवीसी ने मामला केंद्र सरकार को भेजा। केंद्र के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने जांच तेज की। लोकायुक्त और पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर राकेश मिश्रा को तुरंत निलंबित करने का आदेश जारी हुआ। यह खबर गांव में आग की तरह फैली। लोग चौक पर जमा हुए, ढोल बजे और बच्चे नारे लगाने लगे। लेकिन दिव्या की नजरें कोर्ट पर थीं। उसने एक वकील की मदद से हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की, ताकि राकेश पर आपराधिक मुकदमा चले। कोर्ट ने जांच को और सख्त करने का आदेश दिया। राकेश मिश्रा का रौब अब टूट रहा था, मगर सवाल था, क्या यह निलंबन स्थायी सजा में बदलेगा? क्या राकेश जैसे ताकतवर अफसर को कोर्ट सजा दे पाएगा, या वह अपने रसूख से फिर निकल जाएगा? दिव्या की लड़ाई अब सिर्फ एक स्कूल की नहीं थी, यह सिस्टम से जंग थी। दोस्तों, दिव्या की कहानी गांव की मिट्टी से शुरू हुई थी, लेकिन अब वह हर उस दिल में बस गई थी जो अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहता है। उस दलित बस्ती की बेटी ने न सिर्फ एक ताकतवर आईएएस को चुनौती दी, बल्कि साबित कर दिया कि हिम्मत और संविधान के आगे कोई सत्ता नहीं टिकती। यह कहानी खत्म नहीं हुई थी, यह एक नई शुरुआत थी। गांव के बच्चों की हंसी, जो अब स्कूल की घंटियों के साथ गूंज रही थी, दिव्या के संघर्ष की गवाही दे रही थी। लेकिन यह जीत सिर्फ एक स्कूल की नहीं थी, यह थी उस चेतना की जो सदियों से दबी थी। दिव्या अब गांव की बेटी से कहीं ज्यादा थी। वह एक प्रेरणा बन चुकी थी। शहरों के कॉलेजों में नौजवान उसका नाम लेते और गांव की औरतें अपनी बेटियों को कहती, दिव्या की तरह बनो। उसकी कहानी किताबों में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में लिखी जा रही थी। हर उस बच्चे की आंखों में जो अब स्कूल जाता था, हर उस माँ बाप के विश्वास में जो अब अपने बच्चों के लिए सपने देखने की हिम्मत कर रहे थे। यह क्रांति थी, न सिर्फ सिस्टम के खिलाफ, बल्कि उस डर के खिलाफ जो सालों से लोगों को चुप कराता था। मगर सवाल अब भी बाकी था, क्या यह बदलाव स्थायी होगा? सिस्टम में अभी भी कई राकेश मिश्रा छिपे थे जो अपने रसूख के दम पर हक छीनते हैं। क्या दिव्या की यह चिंगारी और चिंगारियों को जन्म देगी? गांव के चौक पर एक बूढ़ा बैठा था जो कहता था, बेटी ने साबित कर दिया, संविधान सिर्फ किताब नहीं, जिंदगी है। यह जिंदगी अब हर उस इंसान को बुला रही थी जो अपने हक के लिए खड़ा होना चाहता था। दिव्या आज भी उसी मिट्टी के घर में रहती है, मगर अब उसकी नजरें आसमान छूती हैं। उसने दिखा दिया कि एक अकेली आवाज अगर सच्चाई और हिम्मत के साथ उठे तो सारा सिस्टम हिल सकता है। यह कहानी खत्म नहीं हुई, यह हर उस इंसान के लिए एक न्योता है जो अपने गांव, अपनी बस्ती, अपने हक के लिए लड़ना चाहता है। तो सवाल आपसे है, क्या आप तैयार हैं उस चिंगारी को अपने अंदर जलाने के लिए? क्योंकि दिव्या ने तो बता दिया, संविधान की ताकत हर उस इंसान के पास है जो हार नहीं मानता। दोस्तों, दिव्या जैसी बहादुर और साहसी लड़की के लिए आपका क्या कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके ओपिनियन का इंतजार रहेगा। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।